नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पर हेडलाइंस। एंटी पेपर लीक लॉ 2021 21 जून से इसे लागू कर दिया गया है। नौबत क्यों आई? क्योंकि नीट और कई परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही है, इसको लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। खूब हो हल्ला बवाल मचा, तब जाके सरकार की नींद टूटी। हालांकि हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 फरवरी को राज्यसभा से और 9 फरवरी को लोकसभा से बिल पास हुए, 12 तारीख को उस पे राष्ट्रपति की मुहर लग गई, लेकिन उसे लागू करने में सरकार को काफ़ी वक़्त लग गया और 21 जून की रात में उस पे अंतिम फैसला हुआ और उसे आम कहने का नोटिफ़िकेशन उसको जारी कर दिया गया। लेकिन इस बीच जितने भी बच्चे सड़क पे आए, गार्जियन सड़क सड़क पे आए और उन लोग को जो कुछ भुगतना पड़ा, वो कभी वो भूल नहीं सकते हैं और उनका 1 साल चौपट हो गया। आखिर क्यों ऐसा होता है? और जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती है, वो जनहित की इन सभी सवालों पर क्यों नहीं गंभीर होती है? मेरे साथ हैं इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खुद पेशे से पहले पत्रकारिता भी कर चुके हैं, इसलिए इनके पास सब कुछ का नॉलेज है, पॉलिटिकल और पत्रकारिता दोनों का नॉलेज। इसीलिए इनको आज हम चर्चा के लिए इनसे बात करेंगे। राघवेंद्र कुशवाहा जी, क्या लगता है जिस तरीके की नौबत पिछले दिनों आई, कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में 70 को 100 से अधिक पेपर लीक हुए और जिसका खामियाजा लाखों बच्चों को भुगतना पड़ा। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, ये जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू हुई है, इस सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के लागू करने में ही जो देरी हुई है, इसी वजह से सरकार की नीयत साफ हो रही है। जो 12 फरवरी को भारत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृत कर दिया गया, तो फिर इतनी विलंब क्यों हुई? इसके वजह से 3-4 परीक्षा इस बीच में जो हुई, सभी परीक्षाओं की क्वेश्चन आउट हुए। एनटीए ने एक का रद्द किया और दूसरा पर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार के नियत में ही कहीं न कहीं खोट है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में 100 से ऊपर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं या किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए भारत सरकार दोषी है और दूसरा दोषी है तो वो एनटीए है। जब से एनटीए का गठन हुआ इस सरकार में, तब से आज तक 75% क्वेश्चन आउट नहीं तो किसी न किसी तरह की गड़बड़ियां हुई है। इसलिए मैं एनटीए को रद्द करने की मांग करता हूं। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में एनटीए के डायरेक्टर हैं या चेयरपर्सन है, जो भी उनके सर्वे सर्वा हैं, उनको गिरफ्तार करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सचमुच में राघवेंद्र जी ने जो सवाल उठाया है और सुझाव एक तरह से कहिए कि सरकार को इनके सुझाव माननी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे दिन रात 24 घंटे अथक मेहनत करके और खाना पीना सब त्याग करके अपनी सारी जो उन्हें उनकी भूख जो थी कि घूमने फिरने टहलने बाहर जाने सब कुछ बंद कर देते हैं बच्चे जब कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जब उन्हें उसका रिजल्ट मिलने का समय आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उनका पूरा 1 साल का जो जो कड़ी मेहनत वो किए थे, पूरा पानी फिर गया। लेकिन सरकार की नींद टूटी है और अब इस लॉ के तहत 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जो दोषी इसमें रहेंगे या तो जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाले सेवा प्रदाता हों या फिर जो संगठित गिरोह जो पैसे कमाने के लिए साफ तौर पे खास तौर पे उनका एम रहता है कि हम कैसे मोटी रकम कमाएं और उसका दुरुपयोग करें, कैसे उस परीक्षा को डिस्टर्ब करें और सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद रहता है। नहीं लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की स्थिति बनती है कि बच्चों के सामने और उनके गार्जियन के सामने एक बहुत ही विभत्स घटना सामने आती है? राघवेंद्र जी, लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इतने गंभीरता से सोचने में और इस कानून को लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तो मैंने तो पहले ही कहा, आपके पहले ही प्रश्न में मैंने कह दिया कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, जिसको इतनी देरी हुई है लागू करने में। और मैंने यह भी कहा कि अगर सरकार की नीयत सही रहती तो एनटीए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रद्द करके इसके चेयरमैन को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको जेल के शिक्षों में डालते। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। खोजा जा रहा है, आग कहीं लगी हुई है और ढूँढ कहीं रहे हैं।
इस तरह से किसी चीज की जांच नहीं होती है। अब क्या लग रहा है, अब भरोसा है कि अब ये कानून लागू हो गया है तो अब भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी वो उसमें बच्चे प्रभावित नहीं देखिए, होंगे? इसके बाद जो कोई परीक्षा होती है तो देखते हैं, लेकिन अभी तो बहुत 24 लाख बच्चों का नीट में भविष्य बर्बाद हुआ और बाकी जगह पर बर्बाद हुआ। हम 24 लाख की बात नहीं करते हैं, 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उसमें मुश्किल से 10% बच्चे सीरियस रहते हैं, जो कम्पीट करते हैं। जो कम्पीट करते हैं वे लोग काफी सेंसेटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, उनका टाइम बर्बाद होता है, उनका सेशन बर्बाद होता है। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप पिछले 10 सालों में देखा होगा आपने कि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों में डिप्रेशन की संख्या काफी बढ़ी है और आत्महत्या करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। तो फिर आखिर इसका दोषी कौन है? कहीं ना कहीं तो सिस्टम है, सरकार है। सचमुच सचमुच सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद वो सिर्फ नौकरी की रेवड़ियां बांटते हैं। नौकरी के नाम पे उस लोगों माने बेरोजगार युवकों को बहलाया जाता है और हकीकत क्या होता है कि सिस्टम जो कोलैप्स होता है और सिस्टम में जो लापरवाही होती है उसके वजह से जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और पता चलता है कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से बच्चे खामियाजा भुगतते हैं और इस तरह की नौबत आती है, पेपर लीक हो जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 5 साल में कहा जाता है कि 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है आप और 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं 10 साल की बात करता हूँ, 10 साल में 100 से ऊपर हुआ है। और उस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जो गिरोह के सरगना होते हैं वो पकड़े जाते हैं तो उनके भी पैरवीकार कोई न कोई आ जाता है सामने और उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर के, सरकार के जो अंदर घुसे हुए हैं उनकी अहम भूमिका रहती है। किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं जुडिशियरी भी इस तरफ से ध्यान कहीं न कहीं उनका भी हटाने की कोशिश की जाती है और जो सरगना होते हैं वो बच जाते हैं, निकल भागते हैं। सबसे दुर्भाग्य वाली ये बात है राघवेंद्र जी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद मैंने इधर यूपी और बिहार के में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है, जबकि मेधावी छात्रों की संख्या बिहार में ज्यादा है, यूपी में ज्यादा है। तो आखिर क्यों ऐसी नौबत आती है? सरकार क्या पूरा देश चलाती है तो क्या इन 3 4 5 राज्यों को काबू नहीं कर सकती इस तरह के सरगना जो हैं? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। जो ये 4-5 राज्य जिनका नाम लिया है आपने, बिहार, यूपी, एमपी और गुजरात, इन सब में, राजस्थान में, इन सब में सरकार किनकी है? कौन सरकार चला रहे हैं? कौन सरकार चला रहा है, जरा बताइए? सारी जगहों पर एनडीए की सरकार है, सभी जगहों पर भाजपा की सरकार है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इन्हीं के शासनकाल में ज्यादा परीक्षा लीक होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले तो इक्का दुक्का 3 साल, 4 साल, 5 साल पर एक परीक्षा में किसी तरह की हल्की फुल्की गड़बड़ी होती थी और इस बीच में सारे परीक्षाओं के लीक होने का जो तार बिहार से जोड़ दिया जा रहा है। अब हो रहा है घटना आपको गुजरात के वो कहाँ, गोधरा में, वो उसी सेंटर पर कैसे कैसे हुई आप देख रहे हैं घटना। हरियाणा में जहाँ एक ही रूम से 8-8 बच्चे क्वालिफाई कर गए, 700 से ऊपर मार्क्स ले आए हैं। हजारीबाग में घटनाएं हुई। तो अब ये सारी चीजें हो रही है लेकिन बिहार को बदनाम किया जा रहा है। मैं ये नहीं किसी के पक्ष में और किसी के बचाव में नहीं हूँ। तार झूठे हैं, उन पर जांच होनी चाहिए, जो जो लोग दोषी हैं उनको जेल के शिक्षों में जाना चाहिए। लेकिन जो हम लोग बाद के दिनों में धुआं को देख रहे हैं, आग के बिंदु को देखना चाहिए। सबसे पहले एनटीए के चेयरमैन को ही जेल के शिक्षों में डालना चाहिए। वही सबसे बड़ा जुल्मी है, वही सबसे बड़ा अपराधी है। एनडीए को लेकर जो सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और अगर कानून अगर 21 जून से लागू हो गया तो उसके पहले जो एनडीए में जितने लोग थे, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर चेयरमैन से लेकर सब सब लोग को या तो नई तरह से उन्हें डेवलप करना पड़ेगा, पुराने लोग को हटाना पड़ा, या फिर पूरे संस्था को ही नए तरीके से उसको फिर से सृजन करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अक्सर बच्चे जो एनटीए के भरोसे, और एनटीए जो पूरे परीक्षा कंडक्ट करती है उस पे पूरा विश्वास करती है। हर बच्चा का सपना ये होता है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करे, एसएससी क्वालिफाई करे, रेलवे में जाए, बैंकिंग में जाए और पूरी तैयारी करती है। बालकृष्ण जी, आपको मैं बताऊं कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि गार्जियन का सपना होता है। एक घर में अगर किसी का 3 बच्चा, 4 बच्चा है या 2 ही बच्चा है, कोई मेडिकल की इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है या कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। ऐसी कोई परीक्षा होती है आजकल जो बिना लीक हुए बिना कोई गड़बड़ी के हो जाए संपन्न?
तो गार्जियन का कितना पजल है, गार्जियन कितना चिंता में रहता है, अपना सपना तोड़ के, अपना पेट काट करके गार्जियन अपने बच्चों की तैयारी करवाता है और अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रहा है गार्जियन, बच्चों के भविष्य के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में आखिर लोग कहाँ जाए, किसको कहे? सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा केस चलता है, कुछ सुनवाई नहीं पड़ता है उन लोग को भी। सरकार ध्यान नहीं देती है और गार्जियन परेशान है, बच्चे परेशान हैं और अंततः भुगतना पड़ता है बच्चों को। जो बच्चे हम लोग सब लोग कहते हैं कि देश के भविष्य हैं, देश के नौनिहाल हैं, देश के कर्णधार हैं, इस तरह का जुमला दिया जाता है और उन बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह का खिलवाड़ होता है, लानत है ऐसी सरकार पर जो भारत सरकार और राज्य सरकारों में चलती है और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। इन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। ज़िम्मेवारी का जब तक भार नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, तब तक शिक्षा में या इस नौकरी देने वाली प्रणाली में या हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाली प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता। ये सारे के सारे लोग नक्कारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को अपनी ज़िम्मेवारी का एहसास कराना ही होगा और इसके लिए जनता के साथ-साथ, उनके बच्चों के साथ-साथ एक बड़ी क्रांति करनी होगी, तब देश में कहीं जाकर के कुछ ठीक-ठाक का माहौल होगा। क्योंकि इन परीक्षाओं के लीक होने की वजह से, तमाम तरह की धांधली की वजह से देश और राज्य की गरिमा पूरे विश्व में धूमिल हो रही है और भारत बदनाम हो रहा है पूरे विश्व के मानस पटल पर। यह भी एक चिंता का विषय है। सचमुच तेजी से जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। दावे किए जाते हैं कि हर साल 1 करोड़ नौकरी या स्टेट लेवल पे भी कहा जाता है कि लाखों नौकरी दिए जाएंगे, लेकिन दिए जाते हैं, निकाली जाती है विज्ञापन, लेकिन स्थिति इस तरह की गंभीर हो गई है। लेकिन खैर, अब 21 जून की रात्रि से जो ये नया कानून एंटी पेपर लीक लॉ जो लागू हुआ है, अब इसके बाद एक उम्मीद जगी है और इसमें बहुत सारे प्रावधान, कुल 15 प्रावधान किए गए, 15 नियम उसमें बनाए गए हैं क्राइटेरिया कि लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे इसमें गिरफ्त हुए छात्र को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों में बेरोजगारी की संख्या उसे कैसे दूर किया जाए, परीक्षा को कैसे पूरी तरह से निष्पक्ष और उसको कराया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी है। व्यवस्था ये भी की गई है कि डीएसपी और एसीपी लेवल के अफसर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे और उनसे भी संभव नहीं हुआ तो इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई या फिर दूसरे केंद्रीय एजेंसी के थ्रू भी जांच करवा सकती है। तो एक अपने आप में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। अब उम्मीद सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो अगली परीक्षा होने वाली है कि क्या उस पे इस लॉ का असर पड़ता है कि नहीं, जो सरगना है क्या डरते हैं कि नहीं, और फेयर और निष्पक्ष और जो परीक्षा जो फेयर होना चाहिए वो होती है कि नहीं। हम इसी तरह से और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे फिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।